प्रथम करें गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरे माँ शारदे, में कंठ करो प्रवेश। श्री गणेशाय नमः। जय माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। कामाक्षी वर्ती देवी नील पर्वत वासिनी, तंग देवी जगत माता, योनि मुद्रे नमोस्तुते। ओम। रामायण की कथा। रामायण श्री संत तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखा। हम सबको जीवन का ऐसा धाम दिया है कि बस श्री रामचरितमानस को पढ़ना ना आए तो खाली एक बार देख लें दर्शन, और दर्शन होते हैं मन में। आज राम कथा भई राम कथा प्रयास। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, आज शनिवार है। शनि देव को प्रणाम करके कथा सिखा दीजिएगा। जय श्री राम। अवधपुरी में राम। अवधपुर सरयू नदी में अयोध्या नगरी, अयोध्या के राजा दशरथ जी अयोध्या की नगरी पर जो वहाँ के अयोध्यावासी हैं उनका, पेड़ पौधों का, फल का, हर चीज का ध्यान रखते थे, सेवा करते थे। दशरथ जी की 3 पत्नियां, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। बड़ा खुश था सब कुछ, बस एक कमी थी, संतान नहीं हुई। दशरथ जी के मन में भी लगने लगा कि उम्र बढ़ रही है और घर पे कोई संतान नहीं है। दशरथ जी ने जब मन बहुत विचार किया, दुख हुआ, तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि जी से प्रार्थना की। उन्हें जाके अपनी बात कही और चिंता का कारण बोला। तो वशिष्ठ मुनि जी ने दशरथ जी को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। और इस पुत्रेष्टि यज्ञ के साथ ही 9 महीने होते ही राजा दशरथ के 3 पत्नियां, कौशल्या का राम का जन्म हुआ, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, और कैकेयी का भरत का जन्म हुआ। अयोध्या में खुशियां छा गई। ढेरों बधाई राजा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। फिर वे गुरु आश्रम की ओर गए, शिक्षा लिए, पढ़ाई किए। वशिष्ठ जी अपने गुरु के नाते थे तो वो वहाँ भी सिखाते थे और फिर गुरुदेव के पास भी भेजे। ये सब करके चारों भाई लौट आए, क्योंकि थे ही ऐसे गुणी। अब राजा दशरथ ने सोचने का विचार किया कि चारों पुत्रों का अब विवाह हो। सोचने की बात अभी विचार किया ही था, हो ही रहा था। उसी समय महर्षि विश्वामित्र जी आए। और विश्वामित्र जी ने अच्छी तरह से सबसे बातें की, नमस्कार, अपनापन, रिश्ता सब हुआ। और विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से राम को मांग लिया, क्योंकि राम को लेके जाना है उन्हें कुछ काम है, जरूरी है, बता दिया। राक्षसों से युद्ध करना है, ये सब कह दिया। दशरथ जी चिंता में तो थे, मना भी कर रहे थे। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने समझाया तो तैयार हुए और विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण आगे बढ़े। राजा दशरथ जी बहुत दुखी हुए, क्योंकि राम को तो वैसे तो अपने बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाहते, लेकिन राम के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन जो नियम है तो
विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण चले, बड़ी दूर तक चले, सरयू नदी से पार करके धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। दोनों भाइयों ने विश्वामित्र को सिर्फ उनकी ही आज्ञा का पालन किया और कुछ नहीं कहा। फिर जंगल और जनकपुर हुआ। जंगल में विश्वामित्र जी जिस काम से आए थे, ताड़का नाम की एक राक्षसी थी, ताड़का, जो सबको, ऋषि मुनियों को, वहाँ के, यहाँ तक कि पेड़ पौधों को भी तोड़ देती है, ऐसी बुरे स्वभाव वाली। और उसी ताड़का के 2 पुत्र भी हैं, और वो दोनों भी सुबाहु और मारीच। ताड़का ने जब चारों तरफ से प्रहार किया राम और लक्ष्मण पर, तो एक पल में ही राम को कितनी देर लगती और ताड़का को सजा मिली। ताड़का मारी गई। ताड़का के मर जाने के बाद विश्वामित्र जी ने यज्ञ की पूजाएं की, अच्छी तरह राम और लक्ष्मण ने देखभाल की, रात दिन लगातार ये सब करते रहे। लेकिन सब अच्छी तरह पूजा हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। पर 5 दिनों के बाद ताड़का के 2 बेटे आए, सुबाहु और मारीच। सुबाहु तो राम ने जब उस पर प्रहार किया तो सुबाहु मारा गया, लेकिन मारीच मरा नहीं, भाग गया था और दक्षिण की ओर भाग गया था। फिर विश्वामित्र जी ने यज्ञ करने की खुशियाँ और राम और लक्ष्मण को बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार किया। आगे बढ़ने लगे तो राम ने सोचा जिस काम से आए थे आ गए, अब विश्वामित्र जी को नमस्कार करके पूछना ही चाह रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों से कहा कि जनकपुर जाना है। जनकपुर, राजा जनक जहाँ की है सीता माँ। और विश्वामित्र जी ने विस्तार से राम और लक्ष्मण को समझाए। चलते चलते जंगलपुर पहुँच गए। जनकपुर पहुँच करके वहाँ पर जनक जी अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए शिव धनुष का वो बना रखा था। जो शिव के धनुष को तोड़ेगा उसी से विवाह करेंगे। सारे लोग आए थे, राजा महाराजा दूर दूर के, लेकिन सब आए, भीड़ बहुत हुई, पर कोई शिव के धनुष को हिला भी ना सका। और विश्वामित्र जी ने जब राम से कहा कि आप जाओ, शिव धनुष तुम्हें, राम जी की तो इतनी ही आज्ञा थी। और लक्ष्मण का तो दिल अब खुश हुआ जब कहा कि राम को जाना है शिव के धनुष के लिए। शिव धनुष राम जी ने हाथ ही लगाया था कि उसमें अपने आप ही शिव धनुष, क्योंकि वो तो भोलेनाथ की कथा है, यहाँ राम की कथा है। विवाह हुआ, विवाह निश्चित हो गया। अयोध्या के राजा दशरथ को बुलाया गया और चारों भाइयों का विवाह जनक जी ने करवाए। अपने जनक और उनके भाई के 4 पुत्रियां थी, उनका विवाह चारों भाइयों के साथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह हुआ। आगे बढ़े, खुशियां हुई, आनंद छा गया। जीवन में जो खुशियां होती है वो भी बहुत खुशी की चीज़ है, पर संसार में संकट और मुसीबतें भी होती है। ये श्री रामचरितमानस में हमें पढ़ने को मिला। कितनी खुशी थी जनकपुर में चारों भाइयों को। वहाँ की बहुवी जनक की, राजा जनक और उनके भाई के चारों पुत्रियों का विवाह यहाँ हुआ। अभी खुशियाँ हुई ही थी कि कैकेयी माता, दशरथ जी की तीसरी पत्नी कैकेयी ने, उसकी एक सखी थी। सखी क्या, वो मुख्य तौर पे दासी थी, मुँह लगी थी। और मंथरा नाम की उस दासी ने कैकेयी को क्या क्या विचार समझाए, क्या क्या विचार, जो कैकेयी इतना प्यार करने वाली थी। मंथरा ने क्या समझा दिया कि कैकेयी ने भी 2 वरदान निभा दिए, और वो 2 वरदान थे। पहला तो मांग लिया कि भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा, वो तो और कठिन, दूसरे में कहा
कि राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दो, 14 वर्षों के लिए। कथाएं दुख की भी होती हैं। ये 2 वरदान ऐसे मांगे कि राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्षों के लिए वन की ओर निकल पड़े। निकलना पड़ा उन्हें। राम ने अपने पिता की आज्ञा और पिता के आदेश को मानते थे। और 6ठे दिन जब राम वन को गए तो राजा दशरथ जीवन से ही चले गए। राम का वन गमन हो गया। राम के वन गमन में भरत को उस दिन वहाँ घर पे नहीं थे, वो अपने नाना के पास थे। दशरथ जनक के आने के बाद उन्हें पता चला कि राजा दशरथ जीवन से चले गए। बहुत दुखद हुआ, अंधकार हो गया अयोध्या में। दशरथ की मृत्यु की बात सुनकर पूरी अयोध्या नगरी कांपने लगी, रोने लगी। राम का वन गमन हुआ। राम के वन गमन के समय ही चित्रकूट में भरत आए राम को बुलाने, पर राम तो राम है, पिता की आज्ञा, ऐसे उन्होंने भरत को ही भेज दिया और भरत आ गए थे वापस अयोध्या। लेकिन वही इसी आदेश और इसी इच्छा से शेष कर लिया कि मैं 14 वर्ष रहूँगा और उसके बाद आप अगर नहीं आओगे तो वो मेरे लिए अंतिम दिन होगा। तो चित्रकूट में भरत और राम से मिलना हुआ। सभी ऋषि मुनि आए थे, सब कुछ हुआ। फिर उन्हें भेजा। अब राम के मन में आया कि चित्रकूट में रहना कठिन होगा, लोग बार बार आते रहेंगे और वक्त 14 वर्ष है ना भाई। तो चित्रकूट से दंडक वन की ओर चले गए और दंडक वन में 10 वर्ष तक बहुत कष्ट भी था, राक्षसी भी थी, युद्ध भी हुआ, उन्हें मारना भी पड़ा और आश्रम में गुरुजनों से भी रिश्ता मिला, प्रेम हुआ। इस तरह से 10 वर्ष दंडक वन में निकल गए थे। सुख और दुख जीवन का आधार होता है। अब दंडक वन में ही 10 वर्ष जब लगभग हो गए तो न जाने क्या हुआ, क्योंकि राम के साथ ही तो सोने का हिरन राजा राम के मन में कोई ऐसा हिरन नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे चारों भाइयों का विवाह हुआ और कुछ अच्छियाँ खुशी शुरू हुई तो 2 वरदान मांग लिए कैकेयी ने। भले ही मंथरा ने सब काम किया, लेकिन अयोध्या की नगरी में अंधकार छा गया था, दशरथ चले गए थे। आज सोने का हिरन मांगा सीता ने। न जाने क्यों कौन सी बुराई होने वाली थी कि सोने का हिरन जिद करके सीता ने मांगा। और राम को न चाहते हुए भी, राम और लक्ष्मण को पता था कि कोई हिरन नहीं है, सोने का हिरन नहीं है, लेकिन सीता ने ऐसा कहा तो राम ने सोचा इतने वर्षों से जंगल में सीता आई है, ठीक है उसके लिए हिरन। और हिरन क्या मांगा, हिरन के रूप में वही राक्षसी का बेटा मारीच आया था। और मारीच के साथ तो रावण था। वही लंका की कहानी जो हम सुंदरकांड पाठ में पढ़ते हैं कि वहाँ पे हनुमान जी पहुँचे थे लंका में और सीता माँ को ढूंढ के खबर लेके आए। लाडले हनुमान की गाथा निराली। वही सीता माँ सोने के हिरन में ऐसी फंसी कि मारीच ने राम को दूर खींचा, लक्ष्मण को बाहर भेजा सीता ने, और राम ने लंका का जो राजा था बदमाश रावण, उसने सीता को छीन लिया, ले गया लंका में। सोने का हिरन इस रूप में हुआ कि बस जीवन का अंधकार हो गया। राम और लक्ष्मण ने बहुत चिंता की, बहुत खोजा, पर सीता कहीं नहीं मिली। सीता की खोज के बारे में बहुत दुख था। राम भी घबरा गए थे कि एक तो जंगल में लेके आए, सीता आ गई थी तो, लेकिन थी ना, और आज
आज अब सीता को ढूंढना नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। फिर दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने जगह जगह घूमे और उसी वक्त उन्हें लाडले हनुमान, राम और सुग्रीव के साथी हैं हमारे हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान, श्री राम के दुलारे हनुमान आए और हनुमान जी ने राम और सुग्रीव के बारे में बातें हुई, सारी बातें करवा दी हनुमान जी ने। राम और लक्ष्मण को पहचान लिया, सुग्रीव को कथा बता दी, पहचान बता दी और कारण बता दिया। तो पता चला कि राम ने सीता माँ की खोज में दुखी थे, तो वहीं बात चली कि सुग्रीव के भाई बाली, बड़ा भाई था लेकिन पहले अच्छा था दोनों भाइयों में, सुग्रीव और बाली। पर वही कहावत कि कुछ न कुछ गलतियां हो जाती है, कभी विचार, कभी अनजाने में और कभी जानबूझ के। बाली ने सुग्रीव को मारना शुरू किया था। अंत में राजा राम ने बाली को मारा, सुग्रीव को किष्किंधा में जीत कर दिया, उसे राजा बनवा दिया। फिर सुग्रीव और लक्ष्मण भाई ने पूरी तैयारी की, कैसे क्या करना है, और साथ में थे लाडले हनुमान असली तो, और हनुमान से ही बातें हुई है। बातें क्या हुई? बातें ये हुई है कि अब हमें लंका में हनुमान जाना है। लंका में कौन जाएगा? तो वहाँ पे जामवंत जी थे, ज्ञानी। जामवंत के वचन सुहाए। जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को कि लाडले हनुमान जी, आप ही लंका जाकर सीता को ढूंढ सकते हैं, आप ही। और हनुमान जी को बस जामवंत जी ने इतनी सी बात कही और हनुमान तो तैयार हैं। और लंका की कथा है, लंका में हनुमान। कल अगर फिर सिखाना ना अंजनी नंदन, श्री राम के दुलारे हनुमान जी, कल सिखाना लंका में हनुमान, बड़े मन से पढ़ सकूं। लंका में हनुमान जी पहुंच गए थे, आ गए। जो वहाँ पे राक्षसियाँ थी उनका विरोध किया, तो हनुमान जी ने चटनी बना दी, राक्षसों को भी बताया। ऐसे करके ढूंढते ढूंढते सबसे पहले रावण के छोटे भाई विभीषण को पहचान लिया, दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई और सीधे हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में सीता माँ थी। बुराई तो बहुत थी, रावण खुद आया था, लेकिन साथ हनुमान था और हनुमान ने श्री राम की दी हुई अंगूठी, श्री राम जी की दी हुई अंगूठी सीता माँ को दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसा गाते रहे और दोनों का रिश्ता हुआ। और वो नया रिश्ता बना सीता माँ के लाडले हनुमान। ये रिश्ता, प्यारा रिश्ता। हनुमान जी ने लंका की पूरी खबर समझ ली, खबर कर ली, सीता माँ से बातें कर दी। रावण ने तकलीफ की, दिक्कत कर रहा था रावण, तो हनुमान जी ने चटनी बना दी। चटनी भी कैसी बनाई? ऐसी चटनी बनाई कि सारी नगरी में, रावण ने कहा था इसकी पूंछ में आग लगाओ, हनुमान जी मुस्कुराए, पूंछ 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 पूंछ, ऐसी पूंछ लगी कि चुटकी भर में ही लंका जल गई। अशोक वाटिका में बस जहाँ सीता माँ है वो, विभीषण जहाँ है वो, और त्रिजटा नाम की राक्षसी देवी, पवित्र देवी है, वो लोग सुरक्षित हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। बाकी का तो इस तरह करके सीता माँ से मिलके हनुमान जी ने वापस आए, किष्किंधा आए। किष्किंधा में खबर दी, किष्किंधा में कहा कि हनुमान जी ने सीता माँ को कहा मैं किष्किंधा जाता हूँ, जल्दी ही श्री राम जी आएंगे और आपको लेकर ही आएंगे, और अब आपको लेकर के सीधे अयोध्या लेके जाएंगे, क्योंकि 14 वर्ष भी होने वाला है। तो सीता माँ ने हनुमान जी से बातें की। हनुमान जी ने बड़े प्रेम से कहा कि माँ श्री राम जी ने अंगूठी दी थी, आप भी कुछ दीजिए, मुझे जाके प्रभु को देना है।
और सीता माँ ने चूड़ामणि दी प्रेम और भाव के साथ। फिर आगे बढ़े। अब सीधे ही चित्रकूट नहीं, सॉरी, किष्किंधा पहुंच गए हनुमान जी। आके सारी कथाएं बता दी, क्या था सब कुछ, सीता माँ का परिचय, प्रेम से मिलना और रावण की खबरें सब सुना दी। अब तैयारी हुई कि भाई अब लंका का विजय होना होगा, लंका को विजय करना है, रावण को मारना है और कुछ आगे नया बनाना है, जो आगे जाके विभीषण का राजा बनाया गया। और लंका विजय के लिए सभी कहें तो सब राजा राम के साथ कौन थे? सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वानर सेना ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, हर चीज राम के साथ थी। ब्रह्मा विष्णु महेश साथ हैं। शुरुआत माँ पार्वती भोलेनाथ, तो सारी कथा उसी में हम पढ़ते हैं। और लंका विजय की बातें, तैयारी हो गई, युद्ध की तैयारी हुई, सब कुछ किया गया। अब जब समुद्र किनारे पहुंच गए तो समुद्र में अब पार करना तो होगा। हनुमान तो छटकों में चले जाते हैं, उड़ के आ गए थे, लेकिन सबको जाने के लिए तो पुल बनाना होगा। तो श्री राम जी ने वहाँ पर ही पूजा की, रामेश्वरम पूजा जिसे हम लोग कहते हैं, नाम और भी अलग अलग हैं। रामेश्वरम की पूजा हुई, भोले को नाम, देवी का नाम हुआ और तैयार हो गई, पुल बन गया समुद्र में। और उस समुद्र से जब सब के सब लंका पहुँचे तो बड़ी लंबी सी कहानी है कि लंका का विजय होने से पहले रावण का वध करना पड़ा था। हालांकि रावण को बहुत बार कोशिश किया था, राम ने बार बार कहा था रावण के लिए कि खबर दो उन्हें कि अभी भी वक्त है, वो सुधर जाएं, सीता को ठीक से घर भेज दें, अपनी गलती मान लें। लेकिन कहाँ रावण समझेगा। रावण भले ही बहुत ज्ञान भी था, भोलेनाथ की पुजारी करने वाला था, लेकिन फिर गलत में आ गया और उस गलत ने आज सब कुछ रावण के लिए, उस लंका में जो जो राक्षसी थे बुराई में, वो सब मारे गए। लेकिन जो राक्षसी जीवन है पर पवित्र हैं, वो अच्छी तरह रहे। और रावण के मृत्यु के बाद विभीषण जी को वहाँ का राजा बनाया, राजा राम जी ने ही बनाया और विभीषण राजा बने। अब वहाँ पर सब ने सोचने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीता राम जी ने पहले ही कहा कि अब मुझे जल्दी से अयोध्या जाना है, मेरे भाई भरत को 14 वर्ष पूरे होने वाले हैं। तो 14 वर्ष के भरत को हो जाएंगे तो डर है, क्योंकि भरत ने डराया नहीं, रो के कहा था कि ठीक है भैया, मैं 14 वर्ष काम करूँगा, जो आप दोगे वही करूँगा, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ आना होगा, अन्यथा। भरत की ये बात सुनकर राम डर गए थे। बस अयोध्या से, लंका से निकले, अयोध्या आ गए। अयोध्या आते वक्त बीच बीच में जो जो गणी मुनि देवियाँ और जो जानकारी, जो राजा राम की, सीता की, लक्ष्मण की बातें थी, पहचान था, वो सब अयोध्या आए। अयोध्या में तैयारी हुई, राम का राज्याभिषेक हुआ और भरत ने पहले राम को, जो अयोध्या राज्याभिषेक का जो काम था, भरत ने पहले राम को दिया और फिर वो लोग अयोध्या में पहुँचे। राम का राज्याभिषेक हो गया, तैयारी हो गई। अगले महीने अप्रैल में राम का जन्मदिन होगा। नवमी को राम और पूर्णिमा को लाडले हनुमान का जन्म। तो मस्ती करेंगे, कथाएं और सिखाना लाडले हनुमान। राम का राज्याभिषेक, राम का जन्म होगा चैत्र मास में नवमी के दिन, और पूर्णिमा के दिन हनुमान होंगे, उनका जन्मदिन। सो ढेरों ढेरों बधाई
संत श्री तुलसीदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन। हमें यूं ही दो दो पल एक पल ही समझा दो, लाडले हनुमान एक पल ही सिखा दो, पर सिखाते रहना। ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः। हर हर महादेव।